कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है एकलव्य द्वारा गुरु दक्षिणा। एक दिन की बात है, एकलव्य उस दिन भी नित्य प्रति की भांति अभ्यास में रत था कि तभी कहीं से एक कुत्ता आकर उस पर भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को भगाना चाहा, किंतु वो नहीं भागा। जब काफी देर हो गई तो एकलव्य को क्रोध आ गया। उसने एक साथ 7 बाण चलाए, जिससे कुत्ते को शारीरिक रूप से तो कोई नुकसान नहीं हुआ, किंतु उसका मुंह बंद हो गया। अब पीड़ा से करहाता हुआ कुत्ता वापस भागा और सीधा गुरु द्रोण के आश्रम में आकर रुका। वो कुत्ता राजकुमारों का था। उन्होंने उसकी ऐसी दशा देखी तो उन्हें भी बड़ी हैरानी हुई। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य भी इस करिश्मे को देखकर हैरत में पड़ गए। तत्पश्चात उन्होंने शिष्यों के साथ उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया जहां से कुत्ता ऐसी दुर्दशा कराकर आया था। फिर जल्दी ही वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां एकलव्य अभ्यासरत था। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे पहचान लिया। वे बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्ही ने कुत्ते की ऐसी दशा की है? एकलव्य ने पहले घुटनों के बल बैठकर उनकी चरण वंदना की, फिर बोला, हाँ, ये अकारण मेरे अभ्यास में बाधा डाल रहा था। द्रोणाचार्य का सपना था कि संसार में अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी कोई न हो, अतः उन्हें लगा कि उनका ये सपना पूर्ण नहीं होगा। एक दिन एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुधारी बन सकता है। अतः चौंक कर उन्होंने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? आप ही मेरे गुरु हैं। मैं? द्रोणाचार्य चौंके। क्या कहते हो गुरुदेव? ये देखिए। उनकी मूर्ति की ओर संकेत करके एकलव्य ने कहा, आपने उस समय मुझे भले ही अपने शिष्य के रूप में नहीं स्वीकारा था, किंतु मैंने आपको हृदय में उसी दिन गुरु रूप में स्थापित कर लिया था। अतः आज मैं जो कुछ भी हूं, आपके आशीर्वाद और कृपा से हूं। तो मेरे शिष्य, तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। और गुरु द्रोणाचार्य ने उससे उसके दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगकर अर्जुन के मार्ग का कांटा सदा के लिए निकाल दिया। गुरु भक्ति का इससे बड़ा और उत्कृष्ट उदाहरण संसार में दूसरा दिखाई नहीं देता। कुछ समय बाद राजकुमारों की शस्त्र विद्या पूर्ण हो गई। गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को लेकर भीष्म पितामह के पास आए और उनकी शिक्षा पूर्ण होने का समाचार दिया। तब भीष्म पितामह ने राजकुमारों की योग्यताओं को परखने के लिए उनके समक्ष एक प्रतियोगिता कराने का विचार रखा। गुरु द्रोणाचार्य ने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी, क्योंकि उन्हें अपने शिष्यों पर पूरा भरोसा था। प्रतियोगिता का दिन निश्चित करके बाकायदा पूरे हस्तिनापुर में इस बात की मुनादी करा दी गई कि कुमारों की शस्त्र शिक्षा पूर्ण होने पर उनकी प्रवीणता देखने हेतु एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियाँ। कहानियाँ आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियाँ।